वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम क्लास 2 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें यूनिट 6 में पोएम है मिस्टर नोबडी। तो आज हम इस पोएम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 6, रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। पढ़ो और इस पोएम का आनंद लो। मिस्टर नोबडी, नोबडी होता बच्चा कोई नहीं। नोबडी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोई नहीं। तो ये हमारी पोएम का टाइटल है। आई नो ए फनी लिटिल मैन, मैं एक छोटे मजाकिया आदमी को जानता हूँ। नो मतलब जानना, फनी जो मजाक करे, जिसको देखकर हंसी आए, लिटिल मतलब छोटा, मैन मतलब आदमी। मैं एक छोटे मजाकिया आदमी को जानता हूँ। एज क्वाइट एज ए माउस, जो इतना शांत है जितना कि चूहा शांत होता है। हु डज द मिसचीफ, मिसचीफ होता है बच्चों नुकसान या शरारत। दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस, जो हम सबके घर में नुकसान करता है। देयर्स नो वन एवर सीज हिज फेस, आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। एंड येट वी ऑल एग्री, और हम सब इस बात से सहमत हैं, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी, और आज तक जो भी प्लेट हमने तोड़ी है वो मिस्टर नोबडी के द्वारा तोड़ी गई हैं। तो बच्चों, ये इस पोएम का हिंदी में अर्थ है और इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है, जब बच्चे छोटे होते हैं, बचपन में अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई सामान घर का उनसे टूट जाता है, तो जब हम पूछते हैं कि ये किसने किया, तो उनका एक ही जवाब होता है कि ये मैंने नहीं किया। तो मिस्टर नोबडी ये हमारी पोएम का टाइटल है और अभी हमने इसका अर्थ समझ लिया। अब हम आते हैं बच्चों न्यू वर्ड्स पर। इसमें न्यू वर्ड्स हैं क्वाइट, मिसचीफ, एवरीबडी, एग्री और नोबडी, और कुछ वर्ड्स हमारी पोएम के अंदर भी हैं। तो न्यू वर्ड्स को हमने अलग से बच्चों लिख लिया है। अब हम उनका अर्थ जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, जो शोर नहीं करता। सेकंड वर्ड है मिसचीफ, मिसचीफ होता है बच्चों शरारत करना या नुकसान करना। थर्ड वर्ड है बच्चों एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई। फोर्थ वर्ड है एग्री, एग्री मतलब सहमत होना, बात को मान लेना। फिफ्थ वर्ड है नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं। सिक्स्थ वर्ड है माउस, माउस मतलब चूहा। सेवन्थ वर्ड है हाउस, हाउस मतलब घर। एट्थ वर्ड है लिटिल, लिटिल मतलब छोटा। नाइन्थ वर्ड है फेस, फेस मतलब चेहरा। और टेंथ वर्ड है सी, सी मतलब देखना। तो हमने न्यू वर्ड्स का अर्थ समझ लिया है और हम पोएम का रेसाइटेशन और न्यू वर्ड्स अब कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब है बच्चों रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ा है। और इसमें बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम इन क्वेश्चन के आंसर समझ लेते हैं। हु इज़ मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी कौन है? आंसर 1, मिस्टर नोबडी इज़ ए फनी लिटिल मैन, मिस्टर नोबडी एक छोटा मजाकिया आदमी है। क्वेश्चन नंबर 2, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम, क्या उसको किसी ने देखा है? आंसर नंबर 2, नहीं, नोबडी हैज़ एवर सीन हिम, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर ए मिस्टर नोबडी इन योर हाउस, क्या ऐसा एक मिस्टर नोबडी आपके घर में भी है? आंसर नंबर 3, नो, देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस, मेरे घर में कोई मिस्टर नोबडी नहीं है। अब हम आ चुके हैं लेट्स टॉक। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, अब हम इनका भी आंसर समझ लेते हैं।
हैव यू एवर डन समथिंग नोटी? क्या कभी तुमने कोई शरारत की है? आंसर 1, यस ए नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन समथिंग नोटी। मैंने बहुत सारी बार शरारत की है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया? आंसर 2, आई हिट द ग्लास ऑफ विंडो ऑफ माई ड्राइंग रूम वाइल प्लेइंग क्रिकेट। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने अपने ड्राइंग रूम की खिड़की के ग्लास को हिट किया। तो ये उस बच्चे ने शरारत की कि वो जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसने जो उनका ड्राइंग रूम था उसकी खिड़की को मारा। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू से? तब तुमने क्या कहा? आंसर 3, आई अपोलोजाइज्ड टू माई मदर। मैंने अपनी मम्मी से गलती मानी। एंड एश्योर्ड दैट आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन। मैंने अपनी मम्मी के सामने खेद प्रकट किया, अपनी गलती मानी और उनको भरोसा दिलाया कि मैं ये अब दोबारा नहीं करूँगा। रिपीट मतलब दोबारा, एश्योर्ड मतलब भरोसा दिलाना और एपोलोजाइज्ड मतलब खेद व्यक्त करना, अपनी गलती को मानना। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आ चुके हैं लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। कई बार तुम देखना चाहते हो और अपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढना चाहते हो। टिक दोज दैट यू डिड। उसको टिक करना है जो आपने किया है। टेल योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को बताओ। तो पहला है बच्चों, आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये क्लॉक से टिक की आवाज़ क्यों आती है, घड़ी से टिक की आवाज़ क्यों आती है। दूसरा है जी, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। मैं रात को घर से बाहर गया आसमान में तारों को देखने के लिए। थर्ड है जी, आई क्लाइम्ड ए ट्री टू लुक इनटू द नेस्ट। नेस्ट होता है बच्चों घोंसला। मैं पेड़ पर चढ़ा घोंसले को देखने के लिए। और लास्ट है, आई क्लाइम्ड ऑन ए स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, स्टूल को हिंदी में स्टूल ही बोलते हैं और बिस्किट्स आप खाते हैं। तो मैं एक स्टूल पर चढ़ा बिस्कुट को ढूंढने के लिए। तो इनमें से जो भी आपने किया है, जो भी एक्टिविटी आप कर चुके हैं उसके सामने टिक लगाना है। तो हम टिक लगा देते हैं। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। मैं रात को घर से बाहर गया स्टार्स को देखने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। से अलाउड, जोर से कहिए। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड। नीचे 4 सेंटेंस हैं, इनको हमें जोर से पढ़ना है और इनमें जो राइमिंग वर्ड है उनको सर्कल करना है। राइमिंग वर्ड वो होते हैं बच्चों जो बोलने में एक जैसे होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ए माउस रैन इनटू द हाउस। एक चूहा दौड़कर घर में गया। इसमें राइमिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा? माउस एंड हाउस, ये दोनों बोलने में एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आई कैन सी द लिटल बी। मैं छोटी मधुमक्खी को देख सकता हूँ। तो इसमें राइमिंग वर्ड कौन से हो जाएंगे? सी एंड बी, सी और बी। अब हम आ चुके हैं थर्ड सेंटेंस पे। दैट वाज ए फैट कैट। फैट कैट, फैट वो एक मोटी बिल्ली थी। इसमें क्या हो जाएंगे राइमिंग वर्ड? फैट, कैट और दैट, तीनों ही हमारे राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। इन तीनों की साउंड हमारी एक जैसी है। अब आ चुके हैं हम फोर्थ सेंटेंस पे और फोर्थ सेंटेंस पे हम हैं, गिव मी ए हैंकरचीफ। मुझे एक रुमाल दो। डोंट डू एनी मिसचीफ। कोई शरारत मत करो। तो इसमें हैंकरचीफ और मिसचीफ ये दोनों हमारे राइमिंग वर्ड हो जाएंगे, इनकी साउंड
एक जैसी है। तो बच्चों इसको आपको इस तरीके से करना है। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स ड्रॉ। चलिए ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में कर सकते हैं। मेक ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच। 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है। ईच ग्रुप टेक्स ए बिग चार्ट पेपर। और हर एक ग्रुप के पास हर एक ग्रुप को एक बड़ा चार्ट पेपर लेना है। ईच ग्रुप ड्रॉज ए मिस्टर नोबडी। और प्रत्येक ग्रुप एक मिस्टर नोबडी का चित्र बनाएगा। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेड। पहला बच्चा मिस्टर नोबडी का सिर बनाएगा। द सेकंड चाइल्ड ड्रॉज हिज क्लॉथ्स। दूसरा बच्चा मिस्टर नोबडी के कपड़े बनाएगा। द थर्ड चाइल्ड ड्रॉज द आर्म्स। और जो तीसरा बच्चा है वो मिस्टर नोबडी की बाहें बनाएगा। द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग्स। और चौथा बच्चा उसकी टांगे बनाएगा। एंड द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेयर। और पांचवा बच्चा उसके बाल बनाएगा। लुक एट मिस्टर नोबडी। और अब इस मिस्टर नोबडी को देखिए। इज़ नॉट ही ए फनी मैन। क्या ये एक मजाकिया आदमी नहीं है? क्या इसको देखकर हंसी नहीं आएगी? कलर हिम। अब इसको कलर कीजिए। ये एक्टिविटी आपको स्वयं करनी है। आगे चलते हैं। लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU। बच्चों ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारी इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको बोलते हैं वोवेल्स। और नीचे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनमें 5 वर्ड हैं ये। और ये तब कंप्लीट होंगे जब हम इनमें ये अल्फ़ाबेट चुनकर भरेंगे। पहला है HE_D। तो क्या बनेगा? ये बॉडी पार्ट से हैं हमारे। HEAD हेड। हेड मतलब सिर। फिर है ब्लैंक RMS। तो इसमें भरेंगे ARMS आर्म्स। आर्म्स मतलब बाहें। फिर है लेग्स। इसमें E आएगा LEGS लेग्स। फिर है ड्रेस जो हम कपड़े पहनते हैं, इसमें भी E आएगा ड्रेस। और फिर है हेयर। इसमें आएगा A और I हेयर। हेयर मतलब बाल। ये हमने आपके लिए किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला वर्ड हेड। हेड मतलब सिर। फिर है आर्म्स। आर्म्स मतलब बाहें। फिर है लेग्स। लेग्स मतलब टांगे पैर। और फिर है ड्रेस। ड्रेस होते हैं कपड़े जो हम पहनते हैं। फिर है हेयर। हेयर मतलब बाल। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर 3 न्यू वर्ड हमने बनाए। नोबडी, समबडी एंड एवरीबडी। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे भरने हैं। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस मिस्टर दिनेश दीक्षित। एंड राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस मिसिज स्नेहा रामदास। तो बच्चों जब लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो उनके नाम के सामने हम मिस्टर और मिसिज लगाते हैं। लड़के के सामने मिस्टर लगाया जाता है और लड़की के सामने मिसिज लगाया जाता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने फादर नेम के सामने मिस्टर लगाते हैं और मदर नेम के सामने मिसिज लगाते हैं। तो अब आपको लिखना है राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। जैसे सीमा ने अपने फादर का नेम लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। तो हमने आपके लिए लिख दिया है। इसमें आपको बच्चों अपने फादर का नाम लिखना है और उसके सामने मिस्टर लगाना है। तो हमने लिखा मिस्टर दिनेश कुमार। अब आगे चलते हैं। राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। जैसे राम ने अपनी मम्मी का नाम लिखा वैसे ही आपको भी अपनी मम्मी का नाम लिखना है और उसके सामने मिसिज लगाना है। तो हमने लिखा मिसिज अनीता। अब हम आ चुके हैं लास्ट में। यूज मिस्टर एंड मिसिज टू राइट मोर नेम्स यू डिड। अब आपको मिस्टर और मिसिज का प्रयोग करके कुछ और नाम भी लिखने हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा मिस्टर रोहित शर्मा और लास्ट में मिसिज राधा। तो इनको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम द जिग जैग बॉय। ये एक छोटी सी पोयम है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। I know a little zigzag boy who goes this way and that.
He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. तो इसमें एक बच्चा है जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है और वो अपने सामान को जगह पर नहीं रखता, उसको नहीं पता उसने अपना कोट और जूते और हैट कहाँ पर रखे। तो अगर आप जिगजैग बॉय नहीं हैं तो आपको ये कारण नहीं देना चाहिए कभी भी कि आप भूल गए हैं सामान को रख कर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा जाता है। कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स? सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स। बच्चों जिगजैग लाइन्स वो लाइन होती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। ऐसी लाइन को जिगजैग लाइन बोलते हैं। आगे चलते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं और पहला वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत। फिर है एग्री। एग्री मतलब सहमत होना। माउस। माउस मतलब चूहा। ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। प्लेट। प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं। और जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी। तो इसमें बच्चों आपके लिए ट्रेसिंग वर्क है और इसको आप बुक में करेंगे। जो डॉट्स लगाए हैं उनके ऊपर पेंसिल से ट्रेस करना है और इसको आराम से करेंगे तभी आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पोएम समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।